आज मैं एक कॉमेडी शो करने वाला हूँ जिसमें जो मुझे ज्यादा हंसाएगा उसे मैं दूंगा 10,000 कैश। मैं जीतूंगा। तो देखते हैं हमें कौन ज्यादा हंसा पाता है। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं यहाँ आ सके, यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये कह सके कि हमने भी सच्ची मोहब्बत की थी। मेरा नाम डीजे आलोक है। कहाँ से आए? क्लैक्टो से। लड़कियों का ऐसा सीन होता है कि जब उन लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो फैमिली वाले भी लाइक मैरिज कर लो मैरिज कर लो मैरिज कर लो। तो मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ और मेरा बीकॉम बिल्कुल मेरे एक्स की तरह था जो मेरे लिए बना ही नहीं था और मैंने कर लिया। बीकॉम करने के बाद मुझे हुआ रिग्रेट और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो फिर मेरे पापा आए बोलते हैं अब शादी करेंगे। आजकल मार्केट में एक चीज़ बहुत फेमस है जो कि चाय वाला। अब चाय पीने जाने के बाद वहाँ हाईलाइट क्या हुआ मेरे को, कौन चाय दे रहा था, भाई क्या हुआ आपको, बोला चाय, बोला नहीं कॉफ़ी। अब उन्हें मेरे को बोला भाई लो कॉफ़ी, देने के बाद में बोला आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्हें पूछा कहीं को आप नेक्स्ट पीएम है। बाहर मेरे पेरेंट्स और मेरे रिश्तेदारों को सुसु लगी है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं बाहर आऊँ, वो घर जाए और सुसु करे, क्योंकि हमारे में ऐसा है कि लड़कियों के घर का पानी नहीं पीते तो पानी निकाल भी कैसे सकते हैं। ठीक है भाई, एक शाहरुख खान का डायलॉग शिनचैन की वॉइस में मारो। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, बिल्कुल शिनचैन नोहारा की तरह। फिशिंग को गए थे तो क्या है, एक रोड पे से जा रहे हैं भाई, वहाँ जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है, उसमें एक आदमी बैठे हुआ है बॉटल ले लेके बॉटल लेके 2 नंबर कर रहा हूँ वहाँ बैठ के, उन्हें फेस यहाँ करने का वहाँ करते पूरी मिलिट्री फौज को एक साथ उतार देते, पूरे परेशान बर आवाज़ आया तो जहाज भाई गाड़ी को देख रहे कहाँ से आ रहे आवाज़ आ बोल के तो मशीन साइड में बैठी। तो फर्स्ट आने वाले अपने मुनव्वर भाई, तो गिव अ बिग हैंड फॉर मुनव्वर भाई। आ जाओ भाई, कौन है मुनव्वर भाई? क्या है, असली के मुनव्वर है क्या? नो, मुनव्वर फारूकी भाई। आपका नाम सुन के मुनव्वर फारूकी वही कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ सैयद मुनव्वर। आज हम स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं। तो मैं तो हैदराबाद अंबरपेट से हूँ, हाँ, प्रॉपर पूना। जैसे कि एग्जाम्पल जैसा मुनव्वर फारूक जो स्टैंड अप, मैं सैयद मुनव्वर हूँ, मुनव्वर फारूकी है। बात बोलता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, लड़की को प्रपोज करने जाने वाला था। एक दिन पूरी तैयारी कर लिया, रोज़ ले लिया, सब ले लिया, हर चीज़, सब कैडबरी सब ले लिया, लेके कॉलेज गया। जाके क्या करा, वहाँ प्रपोज करने वाला था, बच्ची वहीं थी रुके हुई। हाँ, तो उसको आवाज़ दिया, बुलाया। अब बच्ची को नहीं मालूम इन्हें प्रपोज करने वाला है। इन्हें गया, जाके हाथ में फूल था, नीचे बैठा, नीचे बैठ के प्रपोज करने वाला था। मैडम पलट के फिर भाई प्रपोज करने गए, इन्हों भैया बोल दिए, करते कि भैया बोल दिए। बेचारे का वही दिल टूट गया, खत्म। बैगन में फूल भी मिल गए, कैडबरी भी मिल गए, खत्म हो गया, वही दिल टूट गया बेचारे का। आपको क्या है, गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरे को तो मैं सडनली नहीं बनाया, अभी करंट देख रहा हूँ। करंट देख रहे थे, वो वायर निकाल के चिपक गया। नहीं वैसा तो नहीं है। तो उनका देख के मैं भी समझ गया कि जब उनका कुछ नहीं हो रहा था, अपन भी कुछ नहीं ये कर सकते। प्रपोज करने गए थे, कोई बेचारे अच्छे से बात करने गए थे। हाँ, वो तो है, करने से बहुत कुछ हो जा रहा। अमेज़ॉन का माल ही ज़्यादा बिक रहा, फ्लिपकार्ट का माल कम जा रहा, तो समझ गए रहेंगे आप लोग। मैं तो सबसे बड़ा फैन तो शाहरुख खान का हूँ। शाहरुख खान का स्टेप मारो तो। नहीं, शाहरुख खान का स्टेप तो नहीं, लेकिन डायलॉग तो बोल सकते हैं अपन, वैसा तो नहीं है कुछ भी स्टेप तो नहीं, लेकिन डायलॉग तो बोल सकते हैं। ठीक है, चलो डायलॉग चलो। तो देवदास में ऐसा था, देवदास का डायलॉग है, वो बोल दूँ, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं यहाँ आ सके, यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके
और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये कह सके कि हमने भी सच्ची मोहब्बत की थी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। एडिटर बैकग्राउंड में म्यूजिक डालो। मुनव्वर भाई, मुनव्वर का नाम है। नाम रख लेंगे और उनके सर का आशाने की कोशिश करें, मगर लेकिन उतना कॉमेडी नहीं कर सके। अब अपने दूसरे कंटेस्टेंट आ जाते। हाय, आई एम हिनल के रजनीकांत। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी। तो क्या होता है कि लड़कियों का ऐसा सीन होता है कि जब उन लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो फैमिली वाले भी लाइक मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो। तो मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ और मेरा बीकॉम बिल्कुल मेरे एक्स की तरह था, जो मेरे लिए बना ही नहीं था, और मैंने कर लिया। बीकॉम करने के बाद मुझे हुआ रिग्रेट, और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो फिर मेरे पापा आए, बोलते हैं अब शादी करेंगे। तो उन लोगों ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। दे वर लाइक कि चलो शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मेरी तो पहले से ही ना थी कि देखो पापा, रिस्क मत लो। पर हमारे इंडियन पेरेंट्स को आदत होती है। यस। तो उन लोगों ने सोचा कि करवाते हैं, कुछ तो देखते हैं। तो मेरे को लड़का देखने लेकर गए। छोटा सा कमरा था, पूरा फैमिली खानदान बैठा हुआ था। हमारे बाप दादा के बाप दादा सबकी बात हो रही थी। इवन ये भी बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी की वजह से महंगाई बढ़ गई है गुजरात में। पर ये बात नहीं हो रही थी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि मेरी चॉइस की कोई वैल्यू ही नहीं होती। फिर वो लड़का मुझे देखकर ऐसा शर्मा रहा था। अरे लड़कियों की तरह शर्मा रहा लड़का। बीच में बोलते मजा आता। तुम पतंग चगाओगे, कोई बीच में से पतंग काट देगा, तुमको मजा आएगा? तो फिर चुप रहो। तो फिर बारी आई कि चलो इन लोगों को अंदर भेजते बात करने के लिए, लड़का लड़की को। मैं अंदर गई। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि शर्माना, उसको देखकर शर्माना, वो जो भी बोले नज़ाकत से उसको जवाब देना। मैंने कहा ठीक है, शर्मा लेंगे। अगर थोड़ा सा शर्मा के कोई उम्र भर मुझे अपने पैसों पे पाल रहा है तो शर्माना तो बनता है। मैंने कहा मैं शर्मा लूँगी। मैं अंदर गई, उन्होंने बोला जी आपका नाम? मैंने बोला तुमको मेरा नाम भी पता नहीं है और तुम मुझे देखने के लिए आ गए? उसने बोला हाँ, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैंने बोला तो फिर नाम क्यों पूछ रहे हो? और उसने बोला कि फॉर्मेलिटी के लिए मेरा नाम वाम पूछा। फिर उसने बोला कि मुझे तेरे बारे में सब पता है। मैंने बोला पता तो होगा ही, मेरा इंस्टा अकाउंट ओपन जो है। तो फिर उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और फिर कहानी में आया ट्विस्ट। उसने बोला तुम निराली को जानती हो? मैंने बोला मैं निराली को जानती हूँ, छोटा भीम वाली चड्डी मेरी पहन के वो बड़ी हुई है मेरे साथ। आई लिटरली नो हर, शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला तो निराली से रिजेक्ट होके आया है? मेरे को बोलता हाँ मैं निराली से रिजेक्ट होके आया हूँ। तो मैंने बोला तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगी? बोले मैं फ्यूचर में अमीर हो जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर बहुत बात हुई निराली के साथ। उसका कैसा झगड़ा हुआ था, ये वो फलाना ठिकाना। बाहर मेरे पेरेंट्स और मेरे रिश्तेदारों को सुसु लगी है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं बाहर आऊँ, वो घर जाए और सुसु करे। क्योंकि हमारे में ऐसा है कि लड़कियों के घर का पानी नहीं पीते, तो पानी निकाल भी कैसे सकते हैं। फिर मैं बाहर आई। मेरे माँ बाप बड़ी उम्मीद से मेरे सामने दिख रहे हैं। अभी बोलेगी माँ लड़का अच्छा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरे चेहरे पे बहुत खुशी थी। मैं निकली, रास्ते में मेरे माँ बाप मेरे को देख रहे हैं। शर्म नहीं आई? मैंने बोला क्यों, कितनी देर तक बातें कर रही थी? मैंने बोला उसमें क्या? तो बोले उसके सामने जरा भी नहीं शर्माई। मैंने बोला मैं शर्माने गई, उसके लक्षण सामने आ गए। और उसके बाद मैं और निराली साथ में बैठे थे। मैंने बोला देख इसकी शादी हो गई। अफसोस इस बात का है कि शादी के बाद वो मर्सिडीज में घूम रहा है, वो लड़का।
मैंने कहा कोई बात नहीं निराली, हमारे जीवन में कभी ना कभी फरारी तो आ ही गई। यही सोच के हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, पर अभी तक हमको साइकिल वाला भी नसीब नहीं हुआ, वो अलग बात है। इनका फैशन प्लस है। नहीं रे। तो ये थी मेरी स्टोरी। दैट्स इट। वाह, माय टाइम। हमारे साथ में उन्होंने भी आके आप दोनों भी आ जाए, क्वेश्चन आंसर आप दोनों करके करेंगे। हाँ। बोल रहे हो। और मैंने सुना था आप डबिंग भी करते हो। अच्छा करते बोल के बोल। क्या सुनना चाहते हो बताओ। हैदराबादी डायलॉग शिनचैन की आवाज में। हैदराबादी डायलॉग। सुना तुम बैंगन की बातें मत करो, मुझे बहुत हंसी आती है। तो आलू के कर नेक्स्ट टाइम। आलू पोटैटो। मतलब क्या काम करते हो? जॉब करते हो कुछ ऐसा? मतलब 20 साल से घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, बर्तन कर रही थी, पर घर वालों ने इसीलिए सोचा कि शादी करवा लेती हूँ, पर मैंने मना कर दिया। तो क्या वजह से मना किया आपने? क्योंकि उसके पास तब गाड़ी के नाम पे Hyundai ही थी। शादी के बाद उसने मर्सिडीज ले ली, वो भी दूसरी के साथ। क्या बात। तो आपको क्यों रिजेक्ट किया? मैंने रिजेक्ट किया था। तो आपने रिजेक्ट किया करके वो सक्सेस हो गया, मर्सिडीज ले लिया दूसरी को करके। चलो अच्छा है। तो तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तो मेरा तो नहीं, लेकिन उसका तो अच्छा हुआ। आपको छोड़ के मर्सिडीज तो लिया, कम से कम दूसरे से तो किया। किसी की खुशी में खुश नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो अच्छा है कि किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। चाहिए। नहीं होना चाहिए, अरे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। आप चांद दिखा के उसको चुन्ना लगा दिए, वो क्या? लेकिन उसने भी तो आपको डबल क्रॉस कर दिया। कौन सा चुना? हथेली में चुन्ना दिखा दी। नहीं, मैं पान वाली थोड़ी हूँ चुना लगाऊंगी। क्या बात करते, मैंने बोला ना मैं झाड़ू पोछा करूँ। पान वाले चुना लगाने के लिए। पान वाला ही चुना लगाना हो नहीं है कि फेस पे भी तो चुना रहता। नहीं रहता। दूसरा कोई। नहीं लेकिन चलो क्वेश्चन चेंज। ठीक है भाई, एक शाहरुख खान का डायलॉग शिनचैन की वॉइस में मारो। उनका एक डायलॉग है जो मेरा सच में फेवरेट है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बिल्कुल शिनचैन नोहारा की तरह। और एक डायलॉग दूसरा सलमान खान का। भीम की आवाज में मार दो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने ढोलकपुर में किसी की नहीं सुनता हूँ, इंद्र वर्मा की भी नहीं। वो इंदुमती की सुनते। अरे वो तो मेरी साइड चिक है। और किसकी आती है आपको डबिंग? आई कैन डब वो शिजुका का वॉइस। नोबिता, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं बेसुरी से प्यार करती हूँ। अरे सीधा बाजुक दिल टूट जाएगा नोबिता का। चलो भाई, मजा आया, जबरदस्त एनल जी। मेन एंटिक मसला जो हुआ था, अभी आते खुद में फ्रेश है। मैं हमारे जुनैद भाई दोनों आ रहे थे। हाँ, जुनैद मतलब इन्होंने हमारे ब्रदर दोनों आ रहे थे। हाईलाइट क्या हुआ, भाई आ रहे गाड़ी ले लेके, एक जना कॉल पे बात कर लेते, गाड़ी घुमा लेता ला लिया। कौन सी गाड़ी? पूरे टर्निंग ले लिया, सडनली पूरे टर्निंग ले लिया। हम पीछे से अपन आ गए, क्या करे, गाड़ी ले लेके भैया आ गए सामने। इंसिडेंट होते होते बच गया। अब उन्हें आ रहा सामने आके, उसकी गाड़ी उसकी कार के सामने अपन आके अपनी बाइक ले लेके आगे सीधा गाड़ी रुका दिए। हल्लू स्लोली आ रहे। अब उन्हें हारना मार के परेशान हो गया उन्हें। आगे सिग्नल पे मिला उन्हें, अरे ए मंदिरा बाबू बोला। बोलते कि मैं बोला तेरे क्या हुआ रे भाई, अभी तो अच्छा था ना। बोला वो हम लोग नहीं थे, गलत जने को देख लिया भाई तुम। जाओ तुम बोल के भिजा दिया उसको। आजकल मार्केट में एक चीज़ बहुत फेमस है, जो कि चाय वाला ट्रेंडिंग में है फिलहाल मार्केट में। तो अपने को भी चाय की दुकान खोलना पड़ता क्या? मैं एक बार गया था रिसेंटली के इफ्तार के बाद, रोज़ा खोलने के गया था चाय पीने। अब चाय पीने जाने के बाद वहाँ हाईलाइट क्या हुआ मेरे को, भाई क्या हुआ ना आपको बोला चाय, मैं बोला नहीं कॉफ़ी। अब उन्हें मेरे को बोला भाई
ये लो कॉफ़ी। देने के बाद में बोला आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्हें पूछा कहीं को आप नेक्स्ट पीएम है। इंसिडेंट हम होते रहते, खाली याद नहीं रहता होता। सही करे जाद भाई भी। क्या नाम है? मेरा नाम डीजे आलोक है। क्लैक्टो से हाँ, मेरा दोस्त था एक, उसका पाशा भाई था। हम दोनों मिलके गेम खेल रहे थे रात में। क्या हुआ बोले तो सडनली गेम में एक बच्ची आ गई। उसको उनके क्या आता है, उसको बच्ची की देखो तो उन्हें आइटम कर देता वो डायरेक्ट। क्या की बात करती उन्हें डायरेक्ट। 2000 years later. देखो भाई पीछे डोर है, खोल के बाढ़ जाओ। ठीक है भाई, चल जाओ, बाद में पैसे लेके जाता हूँ। अरे हसीन नहीं आ रही हम लोगों को। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। कहाँ से आप? भाई नामपल्ली, ये हैदराबाद में। देखो आपको 10,000 रुपये जीतना है नहीं? जितना है सोचने दो, क्या करो भाई, कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे ओके बाय गाइस। हमारे शो के मेन होस्ट है जो हमारे क्रेजी जुनेद है, उन्होंने आएंगे, उन्होंने पूरों को आज एंटरटेन करेंगे। क्या है भाई? तो आप सबको मेरा सलाम। कॉमेडी आज तक नहीं करा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। परसों में फिशिंग को गए थे, रियल इंसिडेंट है। तो क्या है, एक रोड पे से जा रहे मैं जाद भाई, वहाँ जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है, उसमें एक आदमी बैठे हुआ है, बॉटल लेके 2 नंबर कर रहा हूँ वहाँ बैठ के। पूरी रोड पूरी उसको ही देख रही। उन्हें फेस यहाँ करने का वहाँ करते। बर आवाज आए तो जाद भाई गाड़ी को देख रहे, कहाँ से आ रहे आवाज आ बोल के। देखे तो मशीन साइड में बैठी, उसको अरे ही बोल के पुकारते ही वॉच भी नहीं करना, टुवाल बन लेके भाग जा रहा था। वाह किया था, टपक रहा था। कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा उसको। तालाब में जाके कूद गया धन बोल के। साइड में तालाब में 10 जने उतरे वहां पे तालाब में साइड से। तो ये जेन्युइन कॉमेडी है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट आ हुए लाइफ में अपने साथ। तो क्या हुआ बोल तो पूरे एक 20 to 25 मेंबर्स रैंडम जनों को इनवाइट करा मैं। पूरे जने हैंड दे दिए मेरे को, कैमरा अरे एडिटर कट मारो। तो क्या है, पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और शो, बन गया कुछ और। देखो इसमें कितनी ऑडियंस है, गिन के निकाल तो 4 भी नहीं निकलते। मगर मैनेज कर लेना है सबको, बन कर यहाँ कैमरा। क्योंकि गाइस इन लोग में से किसी ने भी सही से परफॉर्म नहीं किया तो ये 10,000 का चेक जाता है सीधा डस्टबिन में। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।